हेलो दोस्तों। तो दोस्तों अभी CHSL 2024 की आंसर की रिलीज़ हुई है ना, कल रिलीज़ हुई थी। तो कैसा रहा सबका स्कोर, है ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरा स्कोर क्या रहा, मैंने क्या एग्ज़ाम दिया भी था या नहीं। मैंने CHSL का एग्ज़ाम नहीं दिया है ना, क्योंकि मैं CGL को ही टारगेट करता हूँ। CHSL पे मैं फोकस नहीं करता इतना। CHSL मैंने नहीं दिया था, बट मेरे जो सर्कल में जिन्होंने दिया था उनका जो पेपर था वो 11 जुलाई को पेपर था। सबसे एंड में ही था, एंड की शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट थी शायद, थर्ड या सेकंड शिफ्ट थी। उनके 150 मार्क्स आ रहे हैं, 95 उन्होंने किया था और शायद 14 गलत हो गए, 14 नहीं 16 शायद गलत हुआ है, 79 सही है। तो 150 के आसपास नंबर उनके आ रहे हैं। CPO का भी रिजल्ट उनका अच्छा गया था। CPO में उनके 158 मार्क्स हैं, है ना। तो CHSL की आंसर की भी आ गई है ना। आप लोगों ने सबने नंबर देख भी लिया होगा। बहुत लोगों को निराशा भी मिली होगी ना, बहुत लोग निराश हो गए होंगे, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए होंगे, है ना, कि नंबर कम आ रहे हैं उनके। जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उतने नंबर नहीं आ रहे हैं। कुछ लोगों के नंबर अच्छे आ रहे होंगे, जितना उन्होंने सोचा भी नहीं था उससे भी ज़्यादा नंबर आ रहे हों। कुछ लोगों के मतलब डिसेंट स्कोर आ रहा है। तो अगर मैं कट ऑफ की बात करूं कि कितनी कट ऑफ हो सकती है, कितने नंबर अगर आपके आ रहे हैं, तो आप मतलब एक सेफ जोन में हो कि हाँ आपको Tier 2 की तैयारी करनी चाहिए। वैसे Tier 2 की तैयारी आप कोई अलग से तो करोगे नहीं ना। आप CGL की तैयारी कर रहे हो तो आपका Tier 2 भी तो तैयार हो रहा है ना। तो कोई ऐसा नहीं है कि मतलब आप Tier 2 की तैयारी ही नहीं करोगे ना। तो आप अगर CGL की तैयारी कर रहे हो तो वैसे भी आपकी Tier 2 की तैयारी हो रही है। बट एक होता है ना कि हाँ मैं Tier 2 देने को मिलेगा, Tier 2 देने को नहीं मिलेगा। उससे अगर सोचे, उस पर्सपेक्टिव में सोचें तो पिछली बार वैकेंसी इतनी ही थी, है ना। CHSL की बात कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए CGL की बात करते हैं। पिछली बार CGL की जो वैकेंसी थी वो लगभग 8,000 के कुछ आसपास थी, है ना। जब 8,000 के आसपास वैकेंसी थी तो CGL की जो कट ऑफ गई थी 150.04 गई थी। ये मैं 2023 की बात कर रहा हूँ। अच्छा, 2023 में वैकेंसी 8,000 थी, CGL की बात कर रहे हैं, फिर भी कट ऑफ आपको 150.04 देखने को मिली थी। और अगर मैं CHSL की बात करूँ तो जो 2023 की कट ऑफ थी वो 157 थी। वैकेंसी कम थी, वैकेंसी 3,000 या इसी के आसपास थी। तो इस साल कट ऑफ लो हो जाएगी, बिल्कुल नहीं कहेंगे। 157 से और ऊपर चली जाएगी, ऐसा भी नहीं है। हाँ, बट 155, 156, 157 इसी के बीच में ही रहेगी। मतलब ऐसा नहीं कहेंगे कि 155 से नीचे चली जाएगी, नहीं। इस बार का भी पेपर बहुत टफ नहीं आया था। जितने भी लोगों ने पेपर दिया सब लोगों ने ये बोला कि मैथ, अगर इंग्लिश टफ आई है तो मैथ्स उन्होंने ऐसे ही कर दिए कि 48 मतलब 25 में 24 तो आराम से सही किए जा सकते हैं, 23 भी इवन सही किए जा सकते हैं। तो मतलब वो बहुत टफ पेपर नहीं बना रहे हैं। या हो सकता है कुछ शिफ्ट का टफ हो, शायद वो मेरे जानने में ना हो, है ना। बट मतलब सारे अगर शिफ्ट का पेपर देखें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिल रहा है। लगभग पेपर सेम ही लेवल में है ना। थोड़ा बहुत अगर बात करें तो 5 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर इतने नॉर्मलाइजेशन में बढ़ सकते हैं, इससे ज़्यादा नंबर नहीं बढ़ने को मिलेंगे। तो अब देखिए, जैसे मैंने बोला था कि मेरे फ्रेंड थे, उनके 150 नंबर थे, है ना, 150 नंबर आ रहे हैं इस जो CHSL 2024 का पेपर था उसमें। तो अब वो इस डाउट में है कि वो Tier 2 क्या, मतलब उनको क्या लग रहा है कि कट ऑफ क्लियर होगी कि नहीं होगी। तो मुझे नहीं लगता कि उनकी कट ऑफ क्लियर होगी। हो जाए, भगवान करे हो जाए ना, मैं चाहता हूँ कि हो जाए। बट अगर पूरा देखे, एनालिसिस के फैक्ट्स देखे, सारी चीज़ें देखे, बाकी अभी शुभम जैन सर की वीडियो आनी बाकी है, मेन तो वही है ना। बट फिर भी मुझे नहीं लगता कि अगर उनके 150 मार्क्स हैं तो इतना नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा कि 155 नंबर हो जाए, 150 से 157 या 158 नंबर हो जाए, इतना तो नहीं होगा ना। बट हो सकता है कि 155 हो जाए उनके नंबर, बट कट ऑफ भी 155 या 157 या 156 जाएगी। तो एकदम बॉर्डर पे कह नहीं सकते कि उनका क्लियर होगा कि नहीं क्लियर होगा। बट मेरे अकॉर्डिंग बहुत कम चांसेस। तो आप लोग खुद ही देख लो ना कि 150 नंबर ला के भी इंसान को डाउट में जीना पड़ रहा है कि उसका प्री की बात कर रहा हूँ, सोचो प्री क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा, है ना। तो कंपटीशन कहाँ पर है आप ही लोग समझ जाओ ना। अभी बात करते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ, सॉरी, मैंने बता ही दिया ना, कट ऑफ 155, 157 ऐसे ही रहने वाली। पिछली बार को आप देख लो, उसी के अकॉर्डिंग ही कट ऑफ जाएगी, उससे ज़्यादा इधर उधर नहीं जाएगी। अब वो है कि मैं यूट्यूबर के तरीके से कहूँ ना कि 10 नंबर माइनस कर लो, 10 नंबर ऐड कर लो, तो कोई सेंस नहीं बनता। बट हाँ, 155, 156, 157 ऐसे इसी के बीच में रहेगी ना। अच्छा, एक और चीज़, CGL पे आते हैं। CGL की जो वैकेंसी है 17,721 है शायद, है ना। इतनी वैकेंसी है तो क्या कट ऑफ CGL की गिरेगी? हाँ, बिल्कुल गिरेगी। बट एकदम गिर भी नहीं जाएगी ना, उसकी भी कुछ इज्जत है, रेपुटेशन है, तो एकदम गिरेगी भी नहीं वो, है ना। तो
एटलीस्ट आपको अगर मैं सेफ स्कोर बताऊं तो 150 प्लस आप रखिएगा, है ना, क्योंकि कुछ नहीं कह सकते हैं, टीसीएस वाले पागल हो गए हैं, कुछ नहीं कह सकते कि कैसा वो पेपर देंगे ना। इजी दे दिया तो 150 भी कट ऑफ नहीं जाएगी, डायरेक्ट 157 ऐसे कट ऑफ जाएगी, बट हाँ इतनी नहीं जाएगी क्योंकि एक्चुअली वैकेंसी सच में बहुत ज़्यादा है, बहुत नहीं लेकिन हाँ है, अच्छी खासी वैकेंसी है। सेकंड टाइम शायद इतनी ज़्यादा वैकेंसी आ रही है, इसके पहले 2022 में आई थी 36,000 वैकेंसी। तो डेफिनेटली सीजीएल में आपको कट ऑफ कम देखने को मिलेगी। कितनी कम देखने को मिलेगी? मैक्सिमम 145, 148 मैंने बहुत ज़्यादा ही बोल दिया, 145 मिनिमम, मतलब मैक्सिमम कह रहा हूँ, इससे कम ही रहेगी। तो आप लोग तैयारी करते रहो, है ना, और बिल्कुल निराश मत हुआ करो, है ना। नहीं हुआ कोई बात नहीं, शायद इससे अच्छी जगह आप लोगों की जॉब लगे। मुझको देख लो यार, मेरा खुद ही नहीं हुआ था ना। मेरा तो शायद मैंने सीजीएल मेंस का जो रिज़ल्ट देखा था, जिसमें मेरा लगा था कि मुझे हो जाएगा, मैं 1 महीने तक इसमें जिया हूँ कि मेरी जॉब लग चुकी है, बस घर वालों को बताना है। बट एंड में शायद 11 बजे की रात में 11-12 बजे मेंस का रिज़ल्ट आया था 2022 का, और उसमें मेरा नाम नहीं था, 1-2 नंबर से चूक गए थे। तो बढ़िया बुरा लगा था, मज़ा आई थी ना, रात पूरी ख़राब हो गई थी। और टीसीएस वाले बड़े अजीब हैं, 11 बजे टेस्ट रिजल्ट देने का क्या मतलब है यार, दिन में दे तो बंदा थोड़ा ठीक भी रहे ना, सोता भी नहीं ऐसे। तो आप लोग बिल्कुल तैयारी करते रहिए, है ना, बिल्कुल भी डिसअपॉइंट मत होइए। जब तक आपकी एज है, आपके पास चांसेस हैं, कभी ना कभी किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा। लक फैक्टर काम करता है, चाहे जो भी बोल ले कि लक फैक्टर काम नहीं करता है, लक फैक्टर काम करता है दोस्तों, डेफिनेटली करता है, और बहुत अच्छा खासा % में काम करता है। तो आप लोग बिल्कुल तैयारी करते रहो, किस्मत दरवाज़ा खोलेगी उस टाइम पे, बस आप उसको मेहनत करते हुए दिखो, है ना, कि दरवाज़ा खोल के देख रही है कि ठीक है बेटा मैं जॉब देने आई हूँ, अब पता चला आपने पढ़ाई छोड़ दी उस टाइम पे ना। पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई से कभी मत हटिएगा। भले आप अगर घर में अकेले हैं, आपको काम भी करना पड़ रहा है, पैसे भी कमाने पड़ रहे हैं, तो भले ही 4 ही घंटे 5 ही घंटे दीजिए, बट पढ़ाई करिए ना, पढ़ाई करिए, मस्त है। क्योंकि एक बार अगर आपकी जॉब लग गई ना, तो आप अपनी सारी तकलीफ़ों से दूर हट के एक लेवल पे आ जाएंगे, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट दोस्तों, है ना। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है आपका, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना।